नमस्कार दोस्तों। देवकुल एकेडमी पे मैं देव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम ज्योग्राफी के अगले चैप्टर पर्वतीय पठार एवं मैदानी क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। इससे पहले मैंने कई टॉपिक करा रखे हैं प्रीवियस ईयर के एनसीईआरटी के। अगर वो आपने नहीं किए हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। ठीक है, तो आज हम पर्वत और पहाड़ के बारे में जानें। आपका पहला प्रश्न है कि पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला भारत और दूसरे देश के बीच की सीमा पर स्थित है। वह दूसरा देश है किस देश? तो वो है म्यांमार। किसकी सीमा पे स्थित है? म्यांमार और भारत की सीमा पे स्थित है पूर्वांचल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, आगे हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,848। ठीक है, ये याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा, ये जो माउंट एवरेस्ट है ये आपका है कहाँ? तो ये नेपाल में है। नेपाल में स्थित है और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। ये आपको याद रखना है, सागर माथा के नाम से इसे नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है और यह विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट। चलो आगे, अरावली पर्वत की, एक सेकंड, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर है वो है आपका गुरु शिखर। ठीक है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है वो गुरु शिखर है। वहीं कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है? तो वो नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है माउंट एवरेस्ट। ठीक है, गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो ये राजस्थान में स्थित है और राजस्थान में अरावली पहाड़ी क्षेत्र में गुरु शिखर चोटी स्थित है। आगे, तो विंध्य पर्वत उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला और किस श्रेणी से घिरा है? तो ये सतपुड़ा रेंज से घिरा है। जो विंध्य पर्वत है वो उत्तर पश्चिम में अरावली और दक्षिण में, ठीक है, जो विंध्य पर्वत है ये उत्तर पश्चिम में तो अरावली से घिरा है और दक्षिण में पूछ रहा है किससे घिरा है? तो वो घिरा है सतपुड़ा रेंज से। ठीक है, आगे कि पश्चिमी घाट का उच्चतम शिखर है, यानी पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो वो है आपकी अनाई। ठीक है, आपसे पूछे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी अनाईमुड़ी। ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे कि लघुत्तर हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है, तो वो है आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला। ठीक है, लघुत्तर हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला वो है आपकी पीर पंजाल पर्वतमाला। आगे, तो प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो वो है अनाईमुड़ी। ये याद रखना। ठीक है, वहीं दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर तो वो भी है आपका अनाईमुड़ी। तो इसे पूछ सकता है कभी कि प्रायद्वीपी भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भी अनाईमुड़ी है और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे वो भी अनाईमुड़ी है। ठीक है, आगे कि भ्रंशोत पर्वत निम्नतर खंड होते हैं, ये होते हैं होस्ट। ठीक है, इसके निम्नतम जो खंड है वो होस्ट कहलाते हैं। आगे, प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी का क्षेत्र है जिसे कहते हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दक्कन ट्रैप। क्या कहते हैं इसे? दक्कन ट्रैप। ठीक है, आगे बात करते हैं कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तरी भाग की औसत ऊंचाई लगभग है, तो वो है आपकी भाई 6,000 मीटर। ठीक है, कितनी है? 6,000 मीटर। ये याद रखना कि हिमालय या हिमाद्री के सुदूर जो उत्तरी भाग है ना उसकी औसत ऊंचाई है आपकी 6,000 मीटर। आगे कि वह
शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है, वह सर्वोच्च पर्वत शिखर जो पूरी तरह से भारत में स्थित है वो है आपका कंचनजंगा। ठीक है, आगे कि काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है वो है आपकी माउंट केटू। ठीक है, काराकोरम काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी है माउंट केटू, और इसी का अन्य नाम है गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन गॉडविन ऑस्टिन, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है ये याद रखना। अगर आपसे पूछे भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट केटू या गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आगे, पोनमुड़ू दक्षिण भारत का एक छोटा सा हिल स्टेशन है, यह किस शहर के पास स्थित है, तो वो है तिरुवनंतपुरम के पास। ठीक है, किसके पास स्थित है ये स्थित है आपका तिरुवनंतपुरम के पास स्थित है। आगे, वह घाटी जो हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है वो है अराकू। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको याद रखना। ठीक है, आगे कि भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है वो है अरावली। ठीक है, पूछे भारत के भौगोलिक इतिहास के अनुसार प्राचीनतम पर्वत, तो वो है आपका अरावली। ये आपको याद रखना है। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, तो वो है अनाईमुड़ी, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये भी आपको याद रखना है। और ये केरल में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि केरल में स्थित सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो वो है अनाईमुड़ी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी वो भी है अनाईमुड़ी। ठीक, आगे, वह भारतीय पर्वत चोटी जिसकी ऊंचाई सबसे कम है वह मुकुट पर्वत। मुकुट पर्वत की ऊंचाई सबसे कम है। कंचनजंगा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, और ये किसकी सीमा पे, यानी कौन से देशों की सीमा पर स्थित है, तो ये भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। यहाँ एक चीज याद रखना कि कंचनजंगा यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है। ठीक है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि कंचनजंगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा पर्वत है, और यह भारत और नेपाल की सीमा पे स्थित है। ठीक है, आगे, वह पर्वतीय स्थान जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है, तो वो है ऊटी। ऊटी की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। आगे, कि उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर कहाँ किस चोटी पे स्थित है, तो वो सैंडल पीक। किस चोटी पे, सैंडल पीक पे स्थित है। आगे, भारत में हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, उत्तर पश्चिम में भारत है वो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है, तो उत्तर पश्चिम में, यानी हिंदुकुश जो पर्वत श्रृंखला है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। सीधा सीधा मतलब ये है। ठीक है, उत्तर पश्चिम में कौन सी पर्वत श्रृंखला है, तो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला है भारत के उत्तर पश्चिम में। आगे, भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जलमग्न पर्वतमाला का आपतित भाग है, कौन सी, तो वो अराकान योमा। अराकान योमा जलमग्न पर्वतमाला का आपतित भाग है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अरावली पर्वत श्रेणी स्थित है, ये है माउंट आबू हिल स्टेशन। अरावली पर्वत श्रेणी जो है इस पे क्या स्थित है, इस पे स्थित है माउंट आबू जो हिल स्टेशन है वो अरावली पर्वत श्रेणी पे स्थित है, और ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर पे स्थित है। ठीक है, आगे, मेघालय राज्य में पाई जाने वाली जनजाति के साथ साथ एक पर्वत श्रेणी का नाम है वो है जयंतिया। तो मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया तीन जनजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक जनजाति जो जयंतिया है वो एक पर्वत के नाम पर है। ठीक है, आगे, हिमालय की बायतम पर्वत श्रेणी शिवालिक है,
जिसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितनी है। ठीक है, ऊंचाई तो इसकी 900 से 1100 मीटर है, लेकिन चौड़ाई पूछ रहा है, तो ये है 10 से 50 किलोमीटर के बीच। ठीक है, कितनी है चौड़ाई, 10 से 50 किलोमीटर के बीच। आगे कि महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के रूप में जाना जाता है, तो वो हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला। महान या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री हिमालय के रूप में किसे जाना जाता है, तो ये हिमालय की सबसे उत्तरी पर्वतमाला को जाना जाता है। तारामती चोटी स्थित है, ये आपकी महाराष्ट्र में। ठीक है, यही आपसे पूछ सकता है कि इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो वो स्थित है केरल। इलायची की पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं, केरल में। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लेना, कई बार पूछा गया है। आगे, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाटों को स्थानीय रूप से जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इलायची की पहाड़ियां भारत में किस राज्य में, केरल में। तारामती चोटी महाराष्ट्र, और पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। आगे, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपकी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेट चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। आगे, भारत का वह राज्य जो नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है, तो वो है आपका मिजो। ठीक है, आगे, डोडा बेट्टा चोटी, जिसका अर्थ है एक बड़ा पर्वत, किस पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो वो है आपकी नीलगिरी पहाड़ी। डोडा बेट्टा जो है वो नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, आगे आपसे पूछे कि दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है, तो वो घिरी हुई है विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला दक्षिण में सतपुड़ा पर्वतमाला से और दक्षिण पश्चिम में अरावली पर्वतमाला से घिरी हुई है। आगे, मौसिनराम पृथ्वी पर स्थित सर्वाधिक आर्द्र स्थान है और यह स्थित है, यह है खासी पहाड़ी में। विश्व की सबसे अधिक वर्षा जो होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा जो होती है, सर्वाधिक वर्षा, ठीक है, वो इसी मौसिनराम स्थान पे होती है जो मेघालय में है। और खासी पहाड़ी पे ये स्थित है मौसिन, ये आपको याद रखना है। आगे, सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को क्या कहते हैं, तो वो है कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट कर लें। ठीक है, काफी बार पूछा गया है और पूछा ही जाते हैं बार बार ये प्रश्न। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि सतलुज और काली नदियों के बीच कुमायूं हिमालय है आपका। ठीक, आगे, ओडिशा राज्य में स्थित है देवमाली चोटी, तो पूछे देवमाली चोटी किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां स्थित हैं, ये भी उड़ीसा में स्थित है। महेंद्रगिरी की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं, उड़ीसा में। छोटा नागपुर पठार भारतीय राज्य में स्थित है, वो झारखंड में। छोटा नागपुर पठार किस राज्य में स्थित है, झारखंड राज्य में स्थित है। और इसके बारे में याद रखना, इसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, भारत का रूर प्रदेश इसे ही कहते हैं, छोटा नागपुर पठार को। ठीक है, आगे, हिमालय की वह चोटी जो भारत में स्थित है वो है कामेट। ठीक, निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला है वह पीर पंजाल पर्वतमाला। या निम्न हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है, पीर पंजाल पर्वतमाला। माउंट गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई है 8,611 मीटर। ठीक है, और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, गॉडविन ऑस्टिन या केटू। आगे, खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियां स्थित हैं मेघालय में। खासी गारो और जयंतिया जो पहाड़ियां हैं ये मेघालय में स्थित हैं। आगे,
किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? वो है सिक्किम में। ठीक है, किस राज्य में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है? वो है सिक्किम। देखो यहाँ एक चीज है, अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो वो हो जाएगी आपकी K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, और भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है तो वो K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो आपकी कंचनजंगा। ठीक है, अगर सवाल ऐसे दिया हो कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो माउंट K2 या गॉडविन ऑस्टिन। और अगर पूछे कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो फिर कंचनजंगा सही होगा। ठीक है, आगे, सालतोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो ये भारत और पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। सालतोरो कांगरी चोटी भारत और पाकिस्तान की सीमा पे स्थित है। आगे आपसे पूछे कि कामेत, नामचा बरवा, गुरला मानधाता नाम है, ये हिमालय की पर्वतीय चोटियों के। ये कामेट, नामचा बरवा और गुरला मानधाता ये हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। भारत के महाराष्ट्र राज्य से होकर नहीं गुजरती है अरावली पर्वतमाला। अरावली का विस्तार राजस्थान, दिल्ली और गुजरात में है। ठीक है, आगे, 2020 में आयोजित एक आभासी समारोह में नेपाल और चीन द्वारा संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट चोटी की आधिकारिक तौर पर घोषित ऊंचाई है, वो है आपकी 29,031.69 फीट। ठीक है, ये आधिकारिक तौर पे इसकी ऊंचाई घोषित की है। हिमालय पर्वतमाला को विभाजित किया गया है हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक के रूप में। ठीक है, 3 भागों में विभाजित किया गया है, हिमाचल, हिमाद्री और शिवालिक। आगे, हिंदू कुश पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, वो है तिरचमीर। और हिमालय में धौलाधर पर्वतमाला एक भाग है, ये आपका मध्य हिमालय। ठीक है, किसका भाग है? मध्य हिमालय का। सतपुड़ा पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी वो है धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़। खासी पहाड़ियों पर स्थित है शिलोंग, ये मेघालय की कैपिटल है। ठीक है, मेघालय की ये कैपिटल शिलोंग है, वो खासी पहाड़ी पे स्थित है। तो पूछ सकता है आपसे कि मेघालय की राजधानी शिलोंग किस पहाड़ी पे स्थित है? तो जवाब होगा खासी पहाड़ी पर स्थित है। आगे, दक्षिण भारत में स्थित पहाड़ी की चोटी का नाम दोदा बेट्टा है। कौन सी? नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम। ठीक है, कौन सी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है? ये नीलगिरी पहाड़ी की चोटी का नाम डोडा बेट्टा है। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा निर्माण करती है, वो करती है विंध्य पर्वतमाला। व्यवहारिक रूप से उत्तर और दक्षिण भारत के बीच की सीमा का निर्माण करती है विंध्य पर्वतमाला। हिमालयन ईव पाया जाता है, ये अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। हिमालयन ईव अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, कि नीलगिरी की पहाड़ियां मिलती हैं, ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर मिलती हैं नीलगिरी की पहाड़ियां। आगे, कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये तिब्बत में स्थित है। कैलाश पर्वत किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका तिब्बत में स्थित है। वहीं गुजरात स्थित जूनागढ़ की गिरनार पहाड़ी किस आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है? तो ये केसर के लिए। ठीक है, केसर आमों की किस्म के लिए प्रसिद्ध है। भारत में वह पहाड़ी जिसको ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट से संबंधित पहाड़ियां नहीं है, तो महेंद्रगिरी पहाड़ी पश्चिमी घाट से संबंधित नहीं है। ये आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जिस हिसाब से ऑप्शन है उस हिसाब से आप आंसर दे सकते हैं। रायसीना हिल स्थित है, ये राष्ट्रपति भवन वाले स्थान पर स्थित है, यानी दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है वो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। भारत के उत्तर में एक दीवार बनाते हैं, वो बनाते हैं उत्तरी पहाड़। भारत के उत्तर में दीवार कौन बनाते हैं? उत्तरी पहाड़ बनाते हैं भारत के उत्तर में दीवार। ठीक है, आगे, पूर्वी भारत की पहाड़ी पट्टी मेघालय मूल रूप से हिस्सा था, तो ये था आसाम का।
आगे आपसे पूछ सकता है कि भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्रों का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय है, जिसे कहा जाता है शिवालिक रेंज। इसे क्या कहा जाता है? इसे शिवालिक रेंज कहा जाता है। आगे, पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सबसे ऊंचे पर्वत को गुरु शिखर नाम से जाना जाता है? तो इस अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा जो शिखर है उसका नाम है गुरु शिखर। अरावली पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? गुरु शिखर। आगे, भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है, वो है सेवरॉय हिल्स। सेवरॉय की पहाड़ी भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सी? सेवरॉय हिल्स। आगे, झारखंड के रांची जिले में स्थित है टैगोर पहाड़ी। जो टैगोर पहाड़ी है वो झारखंड के रांची जिले में स्थित है। आगे, उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को कहा जाता है, इन्हें पूर्वांचल कहा जाता है। और भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी हिमालय। भारत की नवीनतम बलित पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो वो है आपकी हिमालय। यही पूछे कि एंडीज पर्वत श्रृंखला महाद्वीप में स्थित है, वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ठीक है। यही पूछे दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, तो वो है केटू। इस एंडीज के बारे में एक चीज और याद रखना, यह विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे लंबी, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। ठीक है। आगे, माउंट कंचनजंगा पर्वत है, यह विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है। माउंट कंचनजंगा जो है ये विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, और माउंट केटू विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे, हिमालय पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और द्यांग नदी के बीच स्थित है, किस रूप में जाना जाता है? तो ये असम हिमालय के रूप में। ठीक है। इसे भी स्टार लगा लो। ठीक है। पीछे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी इंपोर्टेंट था, और ये भी बहुत इंपोर्टेंट है। आगे, लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच सपाट को कहा जाता है, तो उसे दून कहते हैं। लघु हिमालय और बाहरी हिमालय के बीच जो सपाट मैदानों से क्या कहते हैं? उसे दून कहते हैं। वह श्रृंखला जो एक छोर पर लद्दाख को कश्मीर घाटी और चिनाब नदी से अलग करती है, और हिमाचल प्रदेश क्षेत्र में स्पीति से किन्नौर को अलग करती है, वो है जास्कर पर्वत श्रृंखला। कौन सी? जास्कर पर्वत श्रृंखला। अवशिष्ट पर्वतों के उदाहरण हैं, तो वो है नीलगिरी। ठीक है। हिमालय का तीसरा सबसे बड़ा शिखर माउंट कंचनजंगा, ये याद रखना, अभी बता के गए हैं। आगे, भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला है, वो है हिमालय। भौगोलिक इतिहास की दृष्टि से सबसे कम आयु की पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है आपकी हिमालय। आगे, उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में स्थित है हिमालय में त्रिशूल शिखर। आगे आपसे पूछे कि भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला, तो वह इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला, वो है इलायची या कार्डेमम पहाड़ी। आगे, जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला। जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, वो है पीर पंजाल श्रृंखला। आगे, भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है, वो धारवाड़ क्रम को भारत में खनिज भंडार के रूप में जाना जाता है। यह एक भ्रंशोत पर्वत है, इसका पूर्वी ढाल क्रम से नीचा होता हुआ पठार है, एवं इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये सभी कथन संबंधित हैं, ये पश्चिमी घाट से संबंधित है। ये सभी के सभी कथन जो हैं वो आपके पश्चिमी घाट से संबंधित हैं। आगे, अक्साई चीन का भाग है, वो है लद्दाख पठार। ठीक। वहीं पूछे कि हिमालय पर्यायवाची है, महान हिमालय का। आपसे पूछ सकता है कि कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणी के बीच अवस्थित है वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। तो यहां से एक चीज क्लियर होती है कि कुल्लू घाटी धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है। आगे, उत्तर प्रदेशीय हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है, तो वो है नंदा देवी।
उत्तर प्रदेश, ये हिमाचल का सर्वोच्च शिखर कौन सा? नंदा देवी। ये नंदा देवी चोटी उत्तर प्रदेश हिमाचल का सर्वोच्च शिखर है। कार्डेमम पहाड़ियां जिनकी सीमाओं पर स्थित हैं वे हैं केरल और तमिलनाडु। कार्डेमम पहाड़ियां केरल और तमिलनाडु की सीमा पे स्थित हैं, याद रखना। आगे, नंगा पर्वत अवस्थित है, वो है जम्मू कश्मीर में। नंगा पर्वत कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। आगे, लघु हिमकाल माना गया है, ये 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। लघु हिमकाल जो माना गया है वो 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी के बीच माना गया है। कुल्लू घाटी पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित है, धौलाधर और पीर पंजाल। जो कुल्लू घाटी है वो धौलाधर और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। सबसे नवीन पर्वत श्रेणी, तो ये आपकी शिवालिक पर्वत श्रेणी सबसे नवीन पर्वत श्रेणी में आती है। वहीं आपसे पूछे कि धौलाधर तथा पीर पंजाल की महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं, वो है लघु हिमालय में। धौलाधर और पीर पंजाल की जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो कहाँ अवस्थित हैं? तो ये आपकी लघु हिमालय में अवस्थित हैं। नर्मदा तथा ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा पहाड़ियां। जो सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, ये आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियां नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य स्थित हैं, ये आपको याद रखना है। आगे, मैकाल रेंज स्थित है, ये छत्तीसगढ़ में है। मैकाल की पहाड़ियां का छत्तीसगढ़ में। जास्कर तथा लद्दाख पर्वत श्रेणियों के मध्य अवस्थित है लेह। तो पूछे कि लेह किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो ये जास्कर और लद्दाख पर्वत श्रेणी के बीच में स्थित है। आगे है कि धिनोदर पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात में। धिनोदर की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। किसका उत्तरी भाग सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, तो ये पश्चिमी घाट का जो उत्तरी भाग है उसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कौन पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो अन्नामलाई पहाड़ियां पश्चिमी घाट का हिस्सा हैं। आगे पूछे कि दिलवाड़ा और जराग पर्वत चोटियां किस राज्य में स्थित हैं, ये आपकी राजस्थान में स्थित है। ठीक है, दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां राजस्थान में स्थित हैं। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं, तो ये मध्य प्रदेश में। महादेव पहाड़ियां मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में फैली हुई हैं। आगे, हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महान हिमालय के नाम से। हिमालय पर्वत की सुदूर उत्तरी पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। बामुनी पहाड़ियां किस राज्य में फैली हुई हैं, तो ये असम में फैली हुई हैं बामुनी की पहाड़ियां। आगे आपसे पूछे कि वह पर्वत शिखर जो भारतीय राज्य नागालैंड और म्यांमार के सगाइंग श्रेणी की पहाड़ी सीमा पर आसपास की चोटियों से ऊपर दिखाई देता है, वो क्या है, तो वो है माउंट सारावती। माउंट सारावती। आगे, पश्चिमोत्तर, उत्तर और पूर्वोत्तर भारत को आबद्ध करते हैं, ये तरुण बलित पर्वत करते हैं। ठीक है, यही पूछो कि किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है, तो शत्रुंजय की पहाड़ियां गुजरात में स्थित हैं। आगे, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है, वो है शिवालिक पर्वत श्रेणी। आगे पूछे कि असम में स्थित पहाड़ी है, तो वो है कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां। असम में जो स्थित है वो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियां स्थित हैं। कौन सा हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है, तो वो है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग हिल स्टेशन मध्य हिमालय में स्थित है। यही आपसे पूछ ले, हिमाचल हिमालय की एक पर्वत श्रेणी है, इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसे लघु हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से? लघु हिमालय के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे, श्वेत पर्वत के नाम से जाना जाता है धौलागिरी को। व्हाइट माउंटेन या श्वेत पर्वत के नाम से किससे जाना जाता है, तो धौलागिरी को जाना जाता है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी वो है अरावली पर्वत श्रेणी। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी कौन सी है? अरावली पर्वत श्रेणी। आगे, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत
कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? वो है कंचनजंगा। कंचनजंगा पर्वत भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। ये यहाँ से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत और नेपाल की सीमाओं को कौन जोड़ता है? कंचनजंगा। और पूछे कि विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो वो भी है आपका कंचनजंगा। ठीक है, आगे कौन से शहर में नीलांचल हिल्स है? तो वो है गुवाहाटी। नीलांचल हिल्स गुवाहाटी में है। माउंट जोपनो किस राज्य में स्थित है? ये आपकी सिक्किम में स्थित है। माउंट जोपनो सिक्किम में स्थित है। आगे आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। वहीं पूछे लद्दाख किसके बीच स्थित है? काराकोरम श्रृंखला और जास्कर श्रेणी के मध्य लद्दाख स्थित है। ठीक है, आगे हिमाचल की सबसे ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं बुंग्याल। हिमालय की सबसे ऊंची जो ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं हैं उनमें घास के विशाल मैदान बुंग्याल के नाम से जाने जाते हैं। आगे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को कहाँ जाने की आवश्यकता होती है? तो वो नेपाल में है माउंट एवरेस्ट, तो नेपाल में ही जाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, आगे अराकान योमा स्थित है, ये म्यांमार में। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी है अराकान योमा, म्यांमार में स्थित है। भारत में लद्दाख के सियाचिन क्षेत्र के पास स्थित है, वो है केटू पर्वत। ठीक है, कुमायूं हिमालय दो नदियों के बीच स्थित है, वो है सतलुज और काली के बीच। इसको भी याद रखना, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला के कितने राज्य स्थित हैं? इस पे 10 राज्यों में है हिमालय पर्वत श्रृंखला। आगे आपसे पूछे कि धौलाधर श्रृंखला किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये लघु हिमालय का हिस्सा। धौलाधर श्रृंखला है जो आपकी, वो लघु हिमालय का हिस्सा है। पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के किस राज्य में स्थित हैं? तो भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। ठीक है, किस भाग में? पटकाई बुम पहाड़ियां भारत के पूर्वी भाग में स्थित हैं। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। बोर्रा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर अनंत पहाड़ी पर स्थित है। हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो 8,598 मीटर। पूछा जा सकता है, ये डाटा याद रखना कि हिमालय की कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई कितनी है? वो है आपकी 8,598 मीटर। आगे कि पश्चिम बंगाल की सबसे ऊंची चोटी है, वो है आपकी संदकफू। झारखंड का सबसे ऊंचा शिखर पारसनाथ, याद रखना। वहीं पूछ सकता है कि देवमाली की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, वो है उड़ीसा। देवमाली कहाँ की? उड़ीसा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। आगे अरुणाचल प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है कंगतो। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है इसलिए जल्दी जल्दी करा रहा हूं। आगे दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू स्थित है, तो ये पूर्वी काराकोरम श्रृंखला में स्थित है। महेंद्रगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये पूर्वी घाट की, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, महेंद्रगिरी है जो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नपूर्णा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये नेपाल से। अन्नपूर्णा नेपाल से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायबोलो स्थित है, ये मध्य अंडमान में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान में। नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तराखंड में, याद रखना। नंदा देवी भारत के उत्तराखंड में स्थित है। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? वो है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी यह है कलसुबाई शिखर। पूछे कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है आपकी कलसुबाई शिखर। आगे ये दर्रा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में, तो कह रहा है देवसा दर्रा, ये आपका हिमाचल में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में। दो और उत्तराखंड के याद रखना, माना और लिपू। माना, नीति और लिपू, ये तीनों लिपुलेख दर्रा, माना और नीति, ये उत्तराखंड में है। ठीक है, वहीं चांगला
चांगला ये आपका लद्दाख में, और बनिहाल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, यही कुछ पहाड़ी पर्वत और भारतीय राज्य किस राज्य में स्थित है उसकी बात करते हैं। तो बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में स्थित है। बिलारी श्रृंखला कर्नाटक में, चीन श्रृंखला मणिपुर में, और घोसी पहाड़ी आपकी महेंद्रगढ़ हरियाणा में स्थित है। आगे कुछ और चोटियों के बारे में बात करते हैं। तमिलनाडु में डोडा बेट्टा चोटी स्थित है। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी स्थित है और यह अरावली की सर्वोच्च चोटी है। नागालैंड में सारामती चोटी स्थित है और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ चोटी स्थित है। ठीक है, वहीं कुछ पर्वतमाला की बात करते हैं और किस राज्य में स्थित है वो जानते हैं। तो अरावली पर्वतमाला ये हमारी राजस्थान में है। विंध्य पर्वतमाला मध्य प्रदेश में है। पश्चिमी जो घाट है वो केरल और कर्नाटक में, और हिमालय पर्वतमाला हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे सबसे ऊंची चोटियों के बारे में देखते हैं। तो केरल की सर्वोच्च चोटी है आपकी अनाईमुड़ी। नागालैंड की सर्वोच्च चोटी है सारामती। उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है नंदा देवी, और वहीं आपकी तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी है डोडा बेट्टा। ठीक है, एक बार फिर से, केरल की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड़ी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी नंदा देवी, और तमिलनाडु की सर्वोच्च चोटी डोडा बेट्टा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे तो नोकरेक मेघालय में है। अगस्त्यमलाई की पहाड़ी केरल में है। नंदा देवी चोटी उत्तराखंड में, और देहांग देवांग अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो ये रही आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने प्रीवियस ईयर में आए हुए पर्वत और पहाड़ियों से जो भी सवाल बने हैं वो सारे के सारे कवर करे हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ, पठारी क्षेत्र। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कंटिन्यू पढ़ते रहिएगा, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।